नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आस्ताना आलिया हुजूर फकीह आजम, जानशीने फकीह आजम, दरबारे फकीह आजम। क्या खूब कहा। इस मकतबे नूर में शामो सहर, इस मकतबे नूर में शामो सहर अनवार की बारिश होती है। गंजीना इल्मो हिकमत है दरबार मोहम्मद नूरुल्लाह। दरबार पे हाजिर होने वालों, अब आप खिताब समाअत फरमाएंगे अल्लामा खान साहब का। उनका मौजू है निशाने मर्द मोमिन बात गोयम, यानी मैं आपको बताता हूं कि मर्द मोमिन कौन होता है, उसकी निशानी क्या होती है। आपका खिताब समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतिल लिल आलमीन खातमिन नबिय्यीन वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन व औलियाइहिल कामिलीन व उलमाए मिल्लतिही व अहले सुन्नतिही अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फतमन्नवुल मौता इन कुन्तुम सादिक़ीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा
सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये आलम है फ़क़त मोमिन जाबाज की मीरास। ये आलम है फ़क़त मोमिन जाबाज की मीरास। वो मोमिन ही नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है। मोमिन के मकान की हद नहीं है। मोमिन का मकान हर कहीं है। हुजूर यार हुई दफ्तरे जुनू की तलब। गिरह में लेके गरेबां का तार तार चले। मकाम फैज राह में कोई जचा ही नहीं। जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। जाग पड़ो कि गुलशन का कारोबार चले। हज़रात गिरामी, मखदूम व मोहतशम, इज्जत महाब जानशीन गौसुल मुहक्किकीन कुतुबुल उलमा जानशीन हुजूर सय्यदी फ़क़ीह आज़म दामत बरकातुकुमुल आलिया, मखदूम मोहतशम नब्बाज़ मिल्लत हज़रत क़िबला अल्लामा अहमद अली क़ुसूरी साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया, उस्ताज़ुल असातिज़ा उस्ताज़ुल जहावेज़ा हुजूर क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अज़ीज़ नूरी साहिब, साहिबजादा वाला तबार इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असदुल्ला नूरी साहिब, मेरे बरादर मोहतशम बरादर मोहतरम नक़ीब मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा अता मोहम्मद गोलड़वी साहिब, अज़ीज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद नईमुल्ला नूरी साहिब, खानवादा हुसूर सय्यदी फ़क़ीह आज़म के जुमला चश्मो चराग़ और नूरी उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी क़द्र, खुश नसीब और खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम। सबसे पहले तो गोलरवी साहब ने मुझे जो लक़ब दिया है, दोस्त कहते हैं ख़तीबुल असर, लेकिन इस वक़्त मैं ख़तीबुल फ़जर हूँ। यानी ज़ाहिर है असर तो गुजर गई, तो अब हो गई है फजर। तो ख़तीब फजर आपकी खिदमत में फजर तक हाजिर है। मैं नारवे में एक जगह तकरीर कर रहा था तो मजमे में एक बंदे ने नारा लगाया जोश में आके, कहा ख़तीबुस सकलैन। मैंने कहा कबूल है। तो इस वक्त जो भी मिल जाए इस वक्त कबूल है। अब वैसे भी कबूलियत का वक्त है ये, इसलिए ऐसे वक्त ना होटल खुले होते हैं
तो जो इस वक्त मिल जाए वो वसूल है, वो कबूल है, और ये आशिकों का उसूल है। अब दिल तो मेरा भी करता था मैं कसूरी साहब की तरह अल्लामा इकबाल साहब से दो दो हाथ करूं, लेकिन मुझे इस वक्त वारिस शाह साहब याद आ रहे हैं। वो कहते हैं कि अद्धी रात जान लोग आराम कर दे, हुण तो पिछली रात आखी, अद्धी रात जान लोग आराम कर दे, असी उठ के कार कमावने। अद्धी रात जान लोग आराम कर दे, असी उठ के कार कमावने ते मुंह विच फेर दातन इस्तिगफार वाली, कदूर तां बाहर वगामने। जे तुसी सुनो तो तुहानू भी कोई आवाज सुनावने। अब अद्धी रात जां लोग आराम कर दे, असी उठ के कार कमावने। और ये तो उन्होंने कहा, किसी ने उर्दू में भी कहा कि आधी रात को दुनिया वाले जब ख्वाबों में खो जाते हैं, ऐसे में मोहब्बत के रोगी यादों के चिराग जलाते हैं। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, आस्ताना आलिया हुजूर फकीह आज़म जिंदाबाद। ऐसे में मोहब्बत के रोगी यादों के चिराग जलाते हैं। आगे मियां साहब भी कुछ फरमाते हैं, कहते रात पवे ते बेदर्दाना। वैसे ये मौसम बड़ा फिट है। ये जो दस्तार बंदी का सिलसिला आया है, उसने बाकी खाता भी साफ फरमाया। अब उसी को बचाया है जो खालिस मुखलिस मुखलस हाथ आया। इसका मतलब है मेरे खाते में मामला बिल्कुल साफ सुथरा। तो मियां साहब कहते हैं कि पिछली, वो क्या कहा जी, रात पवे ते बेदर्दानू, बहुत बड़ा वैसे शिकवा है, बेदर्दानू निंद्र प्यारी आवे ते दर्द मंदानू याद सजन दी सुतियां जगह। और एक बुजुर्ग इधर गुजरे हैं, ये रोही अपने सरायकी इलाके में, वो कहते हैं कि सोमी निंद्र न करी लुट पोसे। वो क्यों कहने लगे, चौक पई ससी हेक तेल कनु। कितनी छोटी सी मिस्टेक हुई, छोटी सी गलती, क्या चौक पई ससी हेक तिल कनू। चुक पई ससी हेक तिल कनू, पुनल वञायुस घेल कनू। जब साईं घर आया, उस बेबख्त को किसने समझाया? उसने समझा जिसके लिए रेत के टीलों पे चली, आ गई शायद वो गली, खेल गई किस्मत की कली। मौसम हुआ भलो भली, उसने समझा आने वाले जाते नहीं, हालांकि जो आते हैं वो जाने के लिए ही आते हैं। इसलिए उसने कहा थक बहुत गई चल चल के, थोड़ा सा सोऊं, बस यही गलती हुई सोने वाली। और किबला कसूरी साहब तकरीर फरमा रहे थे तो कुछ लोग आराम भी फरमा रहे थे। तो इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाथ जोड़ रहा हूं, ये घाटे वाला काम है। चुप पई ससी एक तिल कनू, पुनल वञायुस घेल कनू, रह गई मिठी मंजिल कनू, औखे पार इवें हूं दिन,
दिल दर्द तू मांदी न थी दर्दे जिगर इवें हूं दिन वैसन गुजर असलू न दर जुल्मो कहर इवें हूं दिन। बल्कि पंजाबी वाले ने तो खोल के कहा, उसने कहा सस्सी सुती ते यार गवाचा किथे तू भी सेना जावी एक थोड़े जाए आराम दी खातिर उम्र दा रोग ना लावी करम कवामी ते कान ते अख मेरे आले पास। एक उर्दू में फकीर ने कहा था, उसने कहा कि ना सोने से नहीं, ना सोने से सोना ही बन गए अहले दिल। ना सोने से सोना ही बन गए अहले दिल, इसलिए सोता हूं मैं एक नौहा घर के पास। मेरे प्यारे दोस्तों, खुश नसीबी खुश किस्मती है कि जिस धरती पे बैठे हैं इसका ये दरसगाह भी है, खानकाह भी है, जहां ये दोनों इकट्ठे नजारे होते हैं वहां के लोग बड़े प्यारे हो। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये खानकाह भी है, ये दर्स गाह भी है। इसलिए यहां आपने जो नजारा देखा है, और ये नजारा कल से, जैसे गोल्डवी साहब बता रहे हैं कि एक बंदा भी बंदा बनाना कितना औखा है। एक बंदे को, ये जो मदरसे में तालिब इल्म आते हैं ये ना हमवार रोड़े होते हैं, ये ना तराशीदा रोड़े होते हैं। अब आते हैं, नाक साफ करने का भी उस वक्त सलीका नहीं होता, वुजू करने का भी तरीका नहीं होता। जब यहाँ आते हैं, यहाँ पता नहीं संग तराश है, मुसव्विर हैं, अजीब लोग हैं, ऊपर से भी तराश खराश जारी है और प्यास बुझाने का अमल भी जारी है। मैं हुजूर किबला कुसूरी साहब की खिदमत में अर्ज करूं, सरकार सारे काम इकट्ठे होते हैं, रिफाह का काम भी है, सकाफत का काम भी है, तालीम का काम भी है, भूखों को खाना भी खिलाया जाता है, नंगे को कपड़ा भी पहनाया जाता है, जाहिल को इल्म भी पढ़ाया जाता है, जो जुदा हुआ यार से उसे यार से मिलाया जाता है, मक्के मदीने का रास्ता दिखाया जाता है, फिर भी हमसे गिला है तू वफादार नहीं। अगर मैं वफादार नहीं, अगला लफ्ज जरा औखा है, यहीं तक ठीक है कि इसको कहते हैं मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। यार किसी के बच्चे के लिए कोई 5 रुपए मांगता है किसी से? कितना बड़ी कुर्बानी है, आप महसूस नहीं फरमा सकते कितना बड़ी कुर्बानी है कि अगर हुजूर फकीह आजम का जानशीन मुझे लिखे कि मेरे पास इतने बच्चे हैं, इनकी रोटी के लिए तू भी हिस्सा डाल, तो सबसे मुश्किल काम है
किसी के सामने लिखने में भी तो कलम टेढ़ा होता है। मांगना अपने लिए हर कोई मांगता है, अपने बच्चे हर कोई पालता है, बच्चे तेरे मेरे सबके यहीं पे डेरे। कौन किसी के बच्चे पालता है? 4 बच्चे हूं, बड़े बड़े सेठों के मुंह खोल जाते हैं, बच्चे गलियों में रोल जाते हैं, लोग अपने जान जिगर भूल जाते हैं। इसलिए मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। लोग कहते हैं मैं दुश्मन हूं तेरा, कुछ तूने सुना? इसलिए हम खराजे अकीदत पेश करते हैं कि रात गुजर गई, वैसे की रात भी हो गई, नात भी हो गई, और नात के बाद फिर कमाल फिक्र वाली किबला कसूरी साहब की बात भी हो गई, और बीच में पगड़ियों वाली बारात भी हो गई, दूल्हा भी आ गया, वो सब कुछ ले लवा के वो गया। अब आओ जी कुछ गल सुनाओ जी, वे सांवला न मार हथां देती, पर गौस कुतुब सब ते तू सदके, कौन फरीद फकीर। वे सांवला आ मार नैना दे तीर, जुल्फ सिया थी नाग विरा दे, जुल्फ सिया थी नाग विरा दे, देह दे चढ़े शरीर, वे सांवला ना मार। कसूरी साहब माजरत के साथ, मेरे दिमाग में ये घूम रहा था जब आपने पढ़ा ना, मैं स्टेज पे चढ़ा, आपने ये फिक्रा पढ़ा और वो वहीं का वहीं खड़ा, इसलिए मैंने खामखा पढ़ा, हालांकि ये ज़िमन में भी नहीं आया, वैसे ही जुबान पे आया है, हमने अपना रांझा राजी फरमाया। लेकिन बात मेरी वही पुरानी है कि ये जो जगह है ये किसी की निशानी है। ये जितने काम हम सोचते हैं वो एक ही जगह पे होते हैं। जिहालत दूर होती है, भूख प्यास भी दूर होती है, और दिल वाली दुनिया भी नूरुन अला नूर होती है, और वो बस्ती जो वैसे ही नूर होती है। ये जो अभी आपने नात सुनी थी उसमें एक लफ्ज नूरी भी आया था। जूं जूं दिन गुजरते जा रहे हैं सुना लफ्ज निखरते जा रहे हैं, इसलिए अल्लाह करे और निखार आए ताकि आशिकों को और प्यार आए, और अल्लाह करे आशिक बार बार आए। और मेरे खुतबे में भी तकरार, ये दो तो चुप कर गया। अब मैं अपने मौजू की तरफ इशारा करूं मेरे दोस्त, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है जिसने ये आस्तान, ये इदारे हमें अता फरमाए। कितने बुलबुल हैं इस शाख पे आते हैं, चहचहाते हैं, कितनी मीठी मीठी बोलियां सुनाते, कितनी मीठी मीठी बोलियां। हर बुलबुल अपना रंग, अपनी तरंग, अपनी सोच, अपनी अप्रोच, लेकिन आपके फिक्र को गुदगुदाता है। आप सो भी जाते हैं तो मिन्नतें कर कर के जगाता है। जाहिर है जब 2:15 बज जाता है, जब बजे 2:15 तो आवाज आती थी खलो, लेकिन इसको कहते हैं राहों से तेरी गुजर रहा हूं, अंगारों पे पाऊं धर रहा हूं, मैं भी हूं नसीर क्या तमाशा, जो न हो सके वो कर रहा हूं।
इसलिए ये खुतबे का वक्त नहीं है, ये सोने का वक्त है या ये रोने का वक्त है, कहां ये तकरीर होने का वक्त है। लेकिन ये हमारी तकदीर है कि इस वक्त भी शुरू तकरीर। अच्छी तकदीर है कि ऊपर रहमत की झड़ी है, फरिश्तों की पूरी बारात खड़ी है, बिल्कुल रहमत की झड़ी है। झोलियां फैलाएं, जरा तवज्जो फरमाएं और सीधे मदीने जाएं। मेरे भाई ने जो शेर पढ़ दिया मुझसे भी पहले, वो शेर जो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि चूं मर्ग आयद तबस्सुम बर लबे उस्त। मौत एक कड़वाहट है, मौत एक शिद्दत है, मौत तलवार का वार है। मौत रूह अफजा नहीं, जामे शीरीन नहीं। मौत एक तलखी का नाम है, और तलखी भी कैसी तल्ख, सदियों बंदे मर के भी मौत की तलखी नहीं भुला पाते। सोने सच्चे सुच्चे रसूल का सच्चा कौल फरमाया, 300 तलवार एक बदन पे गिरे इतना दर्द नहीं होता। जब मौत का एक झटका लगता है, 300 तलवार का दर्द एक तरफ, मौत का एक घूंट। सोचना यह है कि फिर इकबाल को क्या सूझी। हालांकि ये तो वो बंदा है जो महीनों महीनों एक बात को सोचता है, 1000 बार तोलता है, फिर कहीं जाके बोलता है। और जब इकबाल बोलता है फिर मोती रोलता है। लेकिन ये जो लफ्ज उन्होंने कहा कि मोमिन की निशानी तुझे बताऊं, जब मौत आती है खिड़की मन की खुल जाती है, मरने वाले की जात मरते हुए मुस्कुराती है। इकबाल हमें समझ नहीं। उधर हुजूर फरमा रहे हैं कि जब मौत आती है, मेरे नबी ने फरमाया मौत कांटों वाला दरख्त है। मौत कांटों भरा दरख्त है। जब इजराइल आता है पूरा कांटों वाला दरख्त जिस्म में उतार देता है, और जब दरख्त जिस्म में जाता है या टहनी जाती है कांटों वाली, अब बदन की हालत क्या होती है। फरमाया जैसे रुई भीगी भीगी हो और उसमें कांटे बिल्कुल पैवस्त कर दिए जाएं, तो हालत क्या होती है। सरायकी में कहते हैं जी में पौधा पाला जावे दे, जी में पौधा पाला जावे दे, उए मूंछ भी मुंह ते जा गई है, लगे थूहे तन विच तांगे दे। अब आप थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक होता है कंडा, एक होता है थुआ। कांटा होता है बबूल का, कांटा होता है किकर का, और ये थुआ होता है खजूर का, इतना लंबा। कहते हैं कि कांटे नहीं चुभे, लगे थूहे तन विच तांगेंगे, तांगे दे ओदू सेक सीने को खा गई है। इस और सद मारा सादे वारिस को मेरी बेड़ी घाने च आ गई है। मौत जब बंदे पे आती है तो कांटे जिस्म में पैवस्त होते हैं, और एक ताकतवर आता है उस टहने को खींचता है बाहर, तो एक एक रेशे से वो खींचता है जान। अब कौन दर्द सह सके। हजरते अमर बिन आस जरनैल सहाबा, आज तो हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा जरनैल सहाबा बना फिरता। आज तो हर उल्लू का पट्टा
मट्ठा, ना मुंह ना मत्था, सुअर पहाड़ों लत्था। जर्नैल साहबा, वो जर्नैल तो मेरे नबी के साहबा है। 15वीं सदी में जर्नैल साहब, ये जर्नैल करनैल ये सिर्फ साहबा के नाम के चंदे खाने वाले। वो जर्नैल साहबा का फातेह मिस्र हजरत अमर बिन आस जब सिहत थी, एक दिन फरमाने लगे, यार ये कैसे हो सकता है कि बंदा जिंदा हो, मुंह में जुबान भी हो और फिर मरते वक्त बता ना सके कि मौत की तलखी क्या है। वो तो सिहत में फरमाया, जब इजराइल ने हाथ टिकाया, ऊपर खड़े थे, कहने लगे सरकार बोला करते थे अब बोलो। संभाल के नबी के सहाबी ने अपने आप को इकट्ठा करके कहा, बोल रहा हूं सरकार बताओ मौत क्या है। हिचकी लगी, होंठ लरज रहे हैं, कहने लगे मौत मैं बता नहीं सकता क्या है। एक मौत का हल्का सा, एक छोटा सा घूंट जो मैं पी रहा हूं, पूरा नक्शा नहीं बता सकता, वक्त नहीं है। हजरत अमर ने कहा हाँ थोड़ा सा बताता हूं। बाबा बोलो। फरमाने लगे ऐसे लग रहा है कि मदीने का बड़ा पहाड़ उठाकर फरिश्तों ने मेरे कांधों पे रख दिया। आसमान ऊपर से उतर के जमीन पे गिर गया है और मैं बीच में आ गया हूं। नीचे जमीन है, ऊपर आसमान है, बीच में मेरी, और फरमाया मेरी जान ऐसे निकल रही है जैसे सुई के सुराख से कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता निकले। अब सोचो मेरे बच्चों, और निकल किस तरह रही है कि कांटे मेरे बदन में चबो दिए गए हैं और कतरा कतरा करके मुझे तरसा तरसा के ये साहबी रसूल है। अब मजीद बहस फजूल है। जब साहबी ये बोल रहे हैं ते तू है केड़े खेत दी मूली, मैं हां केड़े बाग दी मूली, कई रुल मुइया मैं वांग। मौत को मखौल न समझें, मौत इतनी शदीद शय है। हजरत सुफियान सौरी कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा इमाम है। आपके सामने जब मौत का जिक्र होता, कई कई दिन तक खाना पीना भूल जाते। लोग मसला पूछने आते, आप बेहोशी में फरमाते ला अदरी ला अदरी। लोगों तुम्हें मसले की पड़ी है, मेरी जान मौत के ख्याल में अड़ी है। असल में हमारा दुख ये है, इशारे मेरे बुजुर्ग मुझसे पहले फरमा रहे थे, अगर मौत याद होती तो मखलूक यूं अपने हुक्मरान इन ना मुरादों को न रोती। मौत अगर याद होती ये हालत हमारी ना होती। मौत को हमने भुलाया है, लेकिन मौत ने हमें नहीं भुलाया है। वो जहां थी वहीं खड़ी है। इसलिए याद रखो कि इकबाल तो कहते मर्गे मोमिन चीज़, लेकिन मैं तो पहली सूरत देख रहा हूं कि इकबाल तू तो कहता है मोमिन को मौत आती है तो तकते ही मुस्कराता है, लेकिन ये पहला नक्शा जो सामने, नबी करीम फरमाते हैं बनी इसराइल वाले बड़े अजीब लोग थे। एक दिन गुजरे कब्रिस्तान से, तो कब्रिस्तान से गुजरते हुए मांगने लगे दुआ, ओ सोना खुदा हमें कोई जाने वाला मिला। अल्लाह ने उनका नाज कबूल कर लिया। एक बंदा कब्र से बाहर आया, सर उठाया, कहा पूछने वालों जल्दी पूछो।
उन्होंने कहा बोल मौत क्या है? उसने कहा पूछने वालों 90 साल हो गए मुझे मरे हुए, लेकिन मौत की तलखी अभी ताजा है। जितनी कड़वाहट हो, 2 दिन 3 दिन 6 दिन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये भी नबी पाक ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आए, बड़े नाज करते थे लोग, आके कहने लगे ईसा तू सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, कोई मुर्दा जिंदा करा, हमें उसके साथ मिला, हमारा यकीन बढ़ा। ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मुर्दा जिंदा फरमाया, कौम अकड़ गई, कहने लगे हो सकता है इसे सकता लगा हो, कल यहां मरा हो, आज तूने दिखा दिया जिंदा करके, हम नहीं मानते, हमें तो कोई पुराना मुर्दा जिंदा। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। कौमें ऐसे भी नखरे, कभी कभी मदरसों के तालिब इल्म भी ये नखरे दिखाते हैं। जब 3 दिन सीधा सोना गोश्त खाते हैं, चौथे दिन बावर्ची खाने में आते हैं, दाल नहीं पकड़ी। ये नखरे, ये नाज, ये अंदाज, वाह क्या बात है। एक दिन मेरे पास आ गए, कहने लगे इतने टिंडे नहीं लभते। मैं कहा तुहाडा रिश्ता किते परली कौम नाल ते नहीं जुड़न लगा। उसने भी मुसलसल जब बटेरा खाया था तो दाल का नारा, शर्म नहीं आया। इसलिए जो मिल जाए फकीर बनो, दिल के अमीर बनो, अगली दुनिया में जाके पीर बनो। अब क्या कहा कौम ने, कहने लगे ईसा ये हो सकता है कल मरा हो, सकते में आया हो, तूने जिंदा करके एहसान चढ़ा दिया है, चल कोई पुराने मुर्दे के पास। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं भी तुहानू बंदे दा पुत्र बना के ही छड़ना, लेके चल दिए। फरमाने लगे अब तुम जिस कब्र पे उंगली धरोगे उसी को उठाऊंगा। पुरानी कब्र पे जा खड़े हुए, कहा इसको जिंदा कर। उन्होंने 2 रकात पढ़ी नफिल नमाज, उठाए हाथ, मौला तेरी रहमत को देना चाहिए मेरा साथ, तेरा नाम लेके फिर रहा हूं। अब जो कुंबेज निल्ला का नारा लगाया और जो सोया था वो बाहर आया। अब जो बाहर आया, पहले दाढ़ी थी काली, बाहर जो निकला देखते ही सफेद। पहला सवाल तो ये हुआ कि पहले काली अब चिट्टी पल में। उसने कहा तुम नहीं समझे, तुमने मुझे उठाया, मैं समझा शायद क्यामत आ गई, क्यामत की हैबत से ये हाल हुआ। क्योंकि जिसने चखा है उसको पता है कि कितने भाव बिकती है। अब उठे, कहने लगे क्यों जगाया गया, क्यों उठाया गया? कहा तेरा नाम, कहा मेरा नाम साम है, मेरे बाप का नाम नूह है। कितना अरसा हुआ यहां? कहा 4000 साल गुजर गए। कहा कैसी गुजरी? कहा मा ज़हबत सकरातुल मौत, 4000 साल बीत गए पर मौत की कड़वाहट तलखी अब भी है। अब मुझे बताएं, जिसकी तलखी का ये आलम हो वो मीठी होगी तो कैसे, वो मिठास में बदलेगी तो कैसे? इकबाल भी झूठ तो नहीं बोलते, वो भी सच कहते हैं कि निशाने मर्द मोमिन या मर्ग मोमिन बातो गोयम चू मर्ग आयत तबस्सुम बर लबे उस्त। हजूर के सहाबा के दौर से मिला हुआ दौर है ताबईन का। एक ताबई का नाम जो इमाम बुखारी जैसे करोड़ों जन के भिखारी हैं, हजरत रिबई बिन हिर्राश, ये मुहद्दिसीन के इमाम हैं, औलिया के इमाम हैं, हजरत रिबई बिन हिर्राश रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब वक्त मौत का आया, हजरत इजराइल ने अपना काम मुकम्मल फरमाया, रूह बहश्त को सुधारी,
और रिबी मुस्कराया, रिबी हंसे, दौड़ा, गुस्ल देने वाला भागा पीछे। उसने जाके उनके भाई, उनका नाम था रुबय, कहने लगे ओ अल्लाह के नेक बंदो, वो जिंदा है, तुम गुस्ल दिलवा रहे हो। कहा हुआ क्या है? कहा मरने वाला मुस्करा रहा है, हंसता ही जा रहा है। उन्होंने कहा तू चुप कर, फर्ज निभा, अंदर वाली बात के पीछे न जा। उसने कहा गुस्ल मैंने देना है या तुमने? जब तक मसला बताओगे नहीं, गुस्ल वाला खाता भी तोड़ पाओगे नहीं, इसलिए पहले बताओ। उन्होंने फरमाया मेरा प्यारा भाई नबी करीम की हदीस पढ़ता पढ़ाता था, नबी पाक का आशिक सादिक था, अल्लाह का बंदा खास था, मुस्कराता नहीं था। जिद कर रखी थी कि जब तक दोस्त मेरा ठिकाना नहीं दिखाएगा, मेरे लबों पर मुस्कराना नहीं आएगा। यूं ही उसने दुनिया से पर्दा फरमाया है, साईं ने जन्नत वाला महल दिखाया है, ये मर के भी मुस्कराया। इसलिए इकबाल ने ठीक फरमाया है कि मर्ग मोमिन क्या है, तबस्सुम बर लबे उस्त। जब मोमिन दुनिया से जाता है, लोग मौत को तक के मर जाते हैं, लेकिन ये मौत को तक तक के मुस्कराते हैं। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते एक फकीर था, बहुत दिलगीर था, 40 साल रोया, 40 साल तक आंसू खुश्क न हुए। अचानक इजराइल आया, उसने सीने पे हाथ टिकाया, आज पहली बार बहुत ही मुस्कराया। बीवी ने देखा खैर है, कहा हवाले रब दे, हम चले। ख्वाजा फरीद कहते हैं वतन बिगाने वल नहीं आमना, वतन बिगाने वल नहीं आमना, याद की तुम दिलदार, कोले रहसा मूल न सहसा, हिजर दा भारी भार, वतन बिगाने वल नहीं आमना, याद की तुम दिलदार। हम जा रहे हैं अपने असली वतन, हम जा रहे हैं जहां है हमारा सजन, हम बेवफा दुनिया को छोड़े जाते हैं, हम मुंह उसकी तरफ मोड़े जाते हैं, हम बेवफाओं से रिश्ते तोड़े जाते हैं। बीवी बीवी थी, बच्चों पे नजर पड़ी, यतीमी याद आई, हाथ पकड़ के कहा ओ जाने वालों, ये बेवफाई है, तुम जा रहे हो। अब बाबा रोया, फकीर रोया, उसने कहा 40 साल हो गए इसी वक्त को रोते रोते, आज रब ने करम कमाया है, यार का कासिद आया है, और तूने बीच में शोर मचाया है। तुझे शायद ये समझ नहीं आया है कि मर्गे मोमिन चीस्त, हिजरत सुए दोस्त, तर्क आलम इख्तियारे कुए दोस्त। ये है मर्गे मोमिन, ये है निशानी उसकी। क्या हजरत इकबाल ने नुक्ता खोला, उकदा खोला, और कैसी मुश्किल घड़ी में बोला। फरमाया मर्गे मोमिन चीस्त, मोमिन की मौत क्या है? कहते हैं हिजरत सुए दोस्त, ये दुनिया से जान छुड़ाता है, यार मुख दिखाता है। बेशक मौत तल्ख है, बेशक मौत कड़वी शय है, लेकिन जब यार मुख दिखाता है
वो कड़वा जाम रूह अफजा बन जाता है जब वो सामने। मैं एक मिसाल दे दूं, अल्लाह अकबर, हजरत बिलाल हबशी की मिसाल है। कहते हैं बिलाल हबशी को पहले काफरों ने अंगारों पे लिटाया, सीने पे पत्थर रखे भारी, चमड़ा जल गया, गोश्त पिघल गया और अंगारे राख में बदल गए, राख बन गए। अब जख्मी बदन, फटा कटा बदन, अब उन्होंने खड़ा करके इस तरह सीधा बिलाल खड़ा है, घुंघरियाले बाल, काला रंग, मोहम्मद अरबी के इश्क की तरंग, बिलाल का अपना रंग। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। चुप चुप करके खड़ा है, जला हुआ, सड़ा हुआ, जख्मी जख्मी बदन है, दिल में बसा मदनी सजन है। ऐसे खड़ा है, जालिमों ने रख के मारे जख्मी जिस्म पे कोड़े, दुखी हुई जगह पे मारो और दुखती है, जख्मों पे मारो और तकलीफ होती है। मार मार के थक गए, मार मार के अक गए। जब उमैया इब्ने जुदान सारे मार के थके तो अब थक के पूछने लगे, ओए काले तुझे दर्द नहीं होता? ओए काले तुझे दर्द नहीं होता? उसने हिचकी लेके कहा, होता है, होता है। कहने लगे, जब दर्द होता है तो तू क्यों नहीं रोता है? उसने कहा, कैसे रोऊं, वो सामने होता है। कैसे रोऊं, वो सामने होता है। तो जब वो सामने होता है दर्द हो के भी नहीं होता है। मौत बड़ी कड़वी है। अल्लामा इकबाल मैं तेरे कौल के सदके, कहते मौत के आईने में दिखला कर रुखे दोस्त, उधर इजराइल कड़वे जाम उठा के लाता है, जो हजारों साल जिनकी कड़वाहट ना जाए उधर जाम उठाता है। उधर यार करम फरमाता है, इधर आशिक नारे लगाता है, जे जी दिए मुंह निखले दा निवी, लंघ आमी वक्त दफन दे, देख घिनी तेरे आवन ते, खुलवे सन बंद कफन दे, देख गिनी तेरे आवन ते, खुलवे सन बंद कफन दे, दुख टल सन आलम बरज़ख दे, निभवे सन वक्त अमन दे, वंज आख सुहाफिज रूहां विच हिन लख एहसान सजन दे। इकबाल ने मसला समझाया, उधर मौत का तलख पियाला आता है, इधर यार मौत के आईने में मुखड़ा दिखाता है। वो जितना भी तलख है मीठा हो। सरायकी में कहते हैं, पिया तल दी तलखी तू सकुना डरवा, क्या थी प्यासा की तल मल है, क्या थी प्यासा की तल मल है, साकू ना सुनवा असा पीवे सू। क्या हुआ, तल मल है, साकू ना सुनवा असा पीवे सू, पिया तल दी तलखी तू साकू ना डरवा असा पीवे सू। आगे कहा, सब झूठे जाम रलाते चा, एक जाम बना असा पीवे सू। क्यों, तेरे हथे नाल अकीदत है, भावे जहर पिला असा पीवे सू। तेरे हथे नाल असा जाम नहीं वेखना, असा वेखना केड़े हथ चो आ रहे हैं। तेरे हथे नाल अकीदत है, भावे जहर पिला
असा पीवे सू। यहां जब इजराइल आया, इकबाल कहते मौत के आईने में दिखला कर रुखे दोस्त, जिंदगी और भी तेरे लिए दुश्वार करे। जब यार बीच में दरिया मौत का चल रहा है, यार परले किनारे पे खड़ा है, इधर कांटों का दरिया है, इधर मौत का दरिया है, उधर रुखे बद्दुआ है। उसने इशारा दिया है, अगर मुझसे मिलना है तो मौत का दरिया पार कर आ, मुझसे प्यार कर। क्योंकि इन्हीं राहों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। आओ इसी राह पे, बीच में मौत का। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, ये जो मौलाना लोग होते हैं, इन्हें इन जालिमों ने गाली बनाया है, वरना ये नाम तो बड़ा इज्जत वाला आया है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, जब मौत का वेला आया, जलालुद्दीन रूमी और आने वालों ने सिरहाने आ डेरा लगाया। मशाइख, उलमा, फकीर, पीर, दुनियादार सारे लोग आके कहने लगे मांगो दुआ, ओ सोना खुदा रूमी को शिफा अता फरमा। मौत की हिचकियां लगी थी, शिकंजा मौत का चढ़ा, लेकिन जब लोगों ने मांगी दुआ, मौला जलालुद्दीन को शिफा अता फरमा। रख के मौत के बिस्तर पे हाथ, उठ के कहा यार बनकर दगा दे रहे हो, गरीब रूमी को बद्दुआ दे रहे हो। मांगा क्या था, क्या दे। उन्होंने कहा रूमी आज तक तो यही सबक पढ़ा है, मरीज के सिरहाने जाओ, तसल्ली के 2 लफ्ज बोलो, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। हकीम बड़ा अच्छा है, अल्लाह तुझे शिफा दे, उसे सुकून आता है। तू सारी दुनिया से कोई वखरा मरीज आ, हम दुआ देते हैं और तू वो कहते हैं दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया, हमने शिफा की दुआ मांगी, तू कहते दगा दे रहे हो। उसने कहा जिसको हो जानो दिल अजीज, वो उनकी गली में आए क्यों। और एक दिन मरना बंदे, क्या पीछे क्या अगे, रीत परीत तेरी विच मोया, ते पत्ता सजन नू लगे। तुम शिफा मांग रहे हो, कहा क्या मांगे। कहा ओए जालिम लोगो, बीच में एक पर्दा अड़ा है, पर्दे के पीछे यार खड़ा है। पर्दा उठने क्यों नहीं देते, ये दरिया मुझे पार क्यों करने नहीं देते। इसलिए बेशक हक है, मौत दरिया है, कांटों भरा दरिया है, तल्ख तरीन दरिया है, लेकिन दरिया के पार महबूब खड़ा है। और महबूब जब पार खड़े होते हैं, दरिया भवे किनारों तक चढ़े होते हैं। आशिक आते हैं, देर लगाते हैं, वो कहते लंघना पार ते पुछने लांगे। लंघना। अब आज मैंने मगरिब के बाद दरसे कुरान अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में दिया। उधर वालों ने मुझे कहा तू पहुंचेगा कैसे, इधर भी किसी ने कहा तू यहां दर्स दे के यहां पहुंचेगा कैसे। मैंने कहा नीयत च वट्टे ते फिर कम समय सटे,
नीयत होवे नेक ते लाहौर आलियां नू बसीरपुर शरीफ दे विच वेख। इसलिए लंघना पार ते पुछने लांघे कर धू अंधार ते दर्दा। नीयत खराब हो ना तो दीपालपुर भी हो बंदा तो अड़ जाता है, और बसीरपुर में बैठा हुआ भी बिस्तर में वाड़ जाता है। लेकिन नीयत हो साफ तो फिर मामला सीधा है। इसलिए ये मौत का बेशक दरिया है, और दरिया भी तल्ख तरीन है, पर किनारे पे रहमतुल लिल आलमीन है। फिर ये दरिया नहीं हजरत माशाअल्लाह हजरत अबू अली रूज बारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो फकीर जो हजूर का जिक्र करवाता, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल सजाते तो 1000 शमा उस महफिल में जलाते, और जलने वाले भी आते। नहीं समझे? एक होते हैं चलने वाले, एक होते हैं निर्रे मुंह काले, अंदर से सिया काले। अब एक जो चला सड़ा आया, आते ही शोर मचाया, छेकते फतवा लाया, कहने लगा जुल्म खुदा का, लोड शेडिंग का मौसम, तेल मिलता नहीं जरदारी को, अल्लाह रखे तीन कोई ना चखे। अजीब तमाशा है, वह फकीर सही 1000 शम्मा तूने जला रखी है। फकीर अबू अली रोजबारी थे, कहने लगे जो मैंने अपने लिए जलाई है तू बुझा दे, जा बुझा। अब जो आया युरीदूना, ये है लयुत्फे नूर अल्लाह है, जिन्हू अल्लाह रखे उन्हू कौन चखे। वारिस शाह उन्हां नाल की लड़ना जिन्हां दा रब ने कम संवारे आई। फूके मार मार के उल्टा हो गया मुंह काला, लेकिन मजलिस में फिर वही उजाला। अब पीछे पलटा, फरमाया बुझा आए हो? कहने लगा बड़े फूके मारे ने बुझ दिया ही नहीं। फरमाया बदबख्ता, अपने लिए जलाए तो बुझे, यार के लिए जलाए बैठे हैं, खुद नहीं किसी के बुलाए आए बैठे हैं। इसलिए वही हजरत अबू अली रूज़बारी, ये जो मदरसा है ना, यहाँ पढ़ने वाले, इनकी खिदमत करने वाले कोई छोटा काम नहीं है। अब आपके पास भी इसी तरह के फकीर रहते थे। एक हुआ बीमार, इतना सख्त बीमार कि छोड़ गए सारे यार। अब जब सारे शगिर्द छोड़ जाएं, जो मोहतमिम होता है ना, जिसको आम जुबान में नाज़िम आला कहते हैं, फिर उसकी तो जिम्मेदारी है। अब वो करीब आए और देखा कि जिस्म में बज़ाहिर बदबू है, यारों के कोई एक दोस्त नेड़े ना आया। हजरत अबू अली ने उसको करीब फरमाया, उसका मुंह धुलाया, वक्त पे उसे टुकड़ा खाने का खिलाया, सीने पे हाथ टिकाया, कोई नहीं तो मैं तो आया। अब वो फकीर उसी हाल में मर गया। जब मर गया आपने खुद कफन दिया, खुद गुस्ल दिया, खुद कब्र में उतारा। जब कब्र में उतारा तो कपड़ा जो हटाया, आंख खोल के मुस्कराया, शुक्र है यार कब्र विच आया। ऐसे खोल के आंखें मुस्कराया। आपने फरमाया ओए तू जिंदा है? उसने कहा हूं वैसा ही जैसे मुझे समझा गया है, पर आपसे वादा रहा, आपने अपने नफ्स की मुखालफत करके मेरे दुखों को अपना दुख बनाया है। कल कियामत का दिन आएगा,
इसलिए मोमिन मर के भी मरते नहीं, मरते हैं बेवफाई करते नहीं। ये वो लोग हैं हजरत अहमद बिन याह्या रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो मर्द है जो मदीने पहुंचे थे, भूख ने सताया, किसी ने टुकड़ा ना दिया, हजूर के रोजे पे जा बैठे, कहने लगे अना ज़ैफ़ुका या रसूल अल्लाह, हजूर किसी ने रोटी नहीं दी, मेहमान आपका, मांगू गैरों से, रोटी दो ना मुझे। कहते हैं आंख लगी, ख्वाब आया, ख्वाब में लजपाल जनाब आया, एक रोटी पूरी पकड़ाई, फरमाया ले खा, मेहमान खा। कहते हैं आधी मैंने ख्वाब में खाई, आंख खुली तो आधी हाथ में मौजूद है, पढ़ रहा दरूद है। अब आपने गौर फरमाया कितना बड़े मकाम का आदमी है, मौत आई तो मौत आते ही मुस्कुराने लगे। अब जब हंस हंस मुस्करा मुस्करा के जो गुस्ल देने आए वही भाग जाए, कहने लगा गजब है खुदा का, वो मियां ये तो जिंदा है, तुम गुस्ल दिलवाते हो। जब आपके जो थे करीबी यार, जो करते थे प्यार, नेड़े आए, नजदीक आए, कहने लगे नादानों को पता ही कोई नहीं है, कुछ लोग रूह से जीते हैं, कुछ लोग खाले के रूह से जीते हैं, कुछ लोग रूह के मोहताज हैं, कुछ पे यार के अपने राज हैं। ये अहमद बिन याह्या वही है, रूह निकल भी गई तो रूह वाले की ताकत से जिंदा है, मुस्करा रहा है, ये मुस्कराता हुआ जाएगा, कब्र से मुस्कराता हुआ आएगा। इसीलिए फरमाया कि निशाने मर्द मोमिन बातों गोयम चू मर्ग आयत तबस्सुम बर लबे उस्त। वो तो बहुत पुराने लोग हैं, खुद हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कसूरी साहिब तो उनके स्पेशलिस्ट ठहरे। कहते इकबाल का आखिरी वक्त था, डॉक्टर इलाही बख्श ने दर्द का इंजेक्शन उठाया और हजरत इकबाल ने हाथ यूं खड़ा फरमाया, फरमाया डॉक्टर शफी ये इंजेक्शन मुझे ना लगा, शफी ये इंजेक्शन मुझे ना लगा। डॉक्टर साहब आप तड़प रहे हैं दर्द से, फरमाया इस इंजेक्शन में अफयून नशा होता है और मैं नशे की हालत में अपने लजपाल से नहीं मिलना चाहता। हाय हाय, मुझे कोई ऐसा परहेजगार दिखाओ ना। पड़े हैं जैसा इंजेक्शन लग गया, बातें करनी सौखी है इकबाल के खिलाफ, इकबाल बनना बड़ा औखा है। भूले न मरते मरते आदाबे कुए जाना, भूले न मरते मरते आदाबे कुए जाना, जब सर ने साथ छोड़ा सजदे किए नजर ने। मुझे ये टीका ना लगाओ, इसमें नशा होता है और मैं नशे वाले टीके के साथ, नशे की हालत वाले टीके के साथ अगर मर गया और जब मरूंगा मैं उनके सामने मुंह कैसे करूंगा। भाई साहब खड़ा है, इकबाल ना घबरा, अल्लाह तुझे शिफा देगा। इकबाल ने हाथ खड़े किए, अता मोहम्मद ये ना बोल, इकबाल मरेगा तो मुस्कुराता हुआ मरेगा, मैं मौत से भागूंगा नहीं, मौत की पेशवाई करूंगा। फिर वही बात हुई, निशान भाई ने कहा लोगों इकबाल को देख लो, मर के भी मुस्कुरा रहा है, जो बोला था वो बता रहा है। और ये नक्शा हर तरफ नजर, आज गालिबन रजब की 2 या 3 है, जब रजब की 5 होती है, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज के उर्स का दिन है,
हम 2-3 मिनट में जामिया हनफिया हुजूर सैयदी फकीह आजम के आस्थान पर हिंदुल वली ख्वाजा को भी सलाम कर ले, थोड़ा सा हिस्सा महफिल का उनके नाम। असर की नमाज का वक्त था, असर की नमाज पढ़ी गई और इमाम कौन थे? ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी। हाय हाय, बंदा आए और खुद आस्तान का मालिक मुसल्ले पे नजर आए, चस क्यों ना आए। आप कभी यहाँ उर्स के अलावा भी तशरीफ लाते हैं, यकीनन आप आते होंगे, तो जानशीन फ़कीह आज़म वो अपना रुमाल लपेट के जब मुसल्ले पे अल्लाह अकबर फरमाते हैं तो बंदे आहिस्ता वाली तिलावत में भी झूमते नजर आते हैं कि कुछ ये जरूरी नहीं कि सुन के बंदे झूमे, कुछ बिन पिए भी सरूर आता है। बिन पिए पी के तो सबको आता है, बिन पिए भी किसी किसी को बस महबूब बिठाकर पेशे नजर चेहरे की तिलावत होती है। हम रिंदों की महफिल में ये रस्म इबादत होती है। अब आप कहेंगे मुसल्ले पे तो मुंह उधर होता है। पंजाबी वाले ने कहा थाली विच खंड माइया, थाली विच खंड माइया, ओ कंड कर टुर चले तेरी कंड दीवी ठंड माइया, ओ कंड कर। चसनी आती होगी जब खुद आस्तान वाला मुसल्ले पे, वो लाहौर शरीफ में पीर बने या हमने बनाए। अच्छा, तो जिस वक्त वो सदारत फरमाने आए तो नमाज का वक्त इत्तेफाकन हादसी ताती तौर पे आ गया। अब उन्होंने जितना मांजा लगा रखा था, अब वुजू फरमाते तो वो सारे खाते जाते, फिर वो खैर से वैसे ही खड़े हो गए। लेकिन किसी ऐसे बदबख्त मुरीद ने, जाहिल इलिटरेट किसी का कहीं का उठा, उसने उस नए नवेले पीर से कहा हजूर तकबीर। अपनी तरफ से तो उसने उन्हें वडियाया, हजूर तकबीर। अब ना प्यू पढ़ी ना दादे पढ़ी ते मैं को किथों आन लड़ी, तू क्यों पढ़े तकबीर। उन्हें मारने वाले बैल की तरह देखा। नामुराद मुरीद को समझ ही नहीं है कि पीर ना अजान देता है, न तकबीर देता है, न नमाज पढ़ाता है, पीर सिर्फ खाता है। मुझे समझ नहीं आता। अब जो तीसरी मर्तबा वो बोला, उसने खींच के मारी कोनी इरेक्ट, ऐसे जो मारी। ना मुरादा तू अंधा है, गूंगा है, तू नहीं कह सकता। मुरीद को अब समझ आई कि किसके हाथ में हाथ दिया। इसलिए क्या नमाज थी कि मोइनुद्दीन चिश्ती मुसल्ले पे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पीछे तकबीर पढ़ रहा है और गंजे शकर जैसे लोग हाथ जोड़ के खड़े। चस आ गई नमाज की, लुत्फ आ गया नमाज का। इमाम मुंह फेर के बैठा मजलिस की तरफ, तो इमाम से पूछने वाला कौन? मसला हजरत बाबा कुतुब गरीब नवाज। सरकार, गरीब नवाज मौत क्या होती है? सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने फरमाया बाबा कुतुब। आप 18 साल के कुतुब को भी बाबा कुतुब कहते थे। बाबा कुतुब? जी सरकार। फरमाया बाबा कुतुब, मौत ना होती तो जिंदगी की हैसियत तरेका के बराबर ना होती। कहा सरकार क्या मतलब है? फरमाया इसी मौत के सहारे में तो हम गरीब जी रहे हैं कि जब आएगी यार मिलाएगी। ये मौत है। और फिर जब आई उसी बुजुर्ग पे जिनका उर्स है परसों तरसों, सुल्तानुल हिंद का, जब आई पर्दा फरमाया, लोगों ने चेहरे से कपड़ा जो हटाया, माथे पे नूरी नूरी
नूरी लफ्जों में लिखा नजर आया क्या? हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्ला, ये अल्लाह का यार हबीब है, अल्लाह के कितने करीब है, और मरा भी अल्लाह के प्यार में है। वो जो अल्लाह के प्यार में मरता है, मौत के दरिया को उबूर करता है, और मौत खुद उस दरिया पर पुल बन जाती है। कहते अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है, मरते ही यार की हवेली का दरवाजा जाता खुल है। मैं मर के मर जाऊंगा, वह तेरी भूल है। बुल्ले शाह असा मरना नहीं, ओ बुल्ले शाह असा मरना नहीं, मर गया कोई होर। अर्श मुनव्वर बांगा मिलिया सुनिया शहर, गलती हो गई, बसीरपुर दे विच बांगा मिलिया ते सुनिया शहर लाहौर। वैसे एक बात तो है, कल मैं एक अलहमरा सेंटर में तकरीर कर रहा था, एक खतीब ने कहा, उसने कहा कि पहले लोग तकरीरें करते थे, सुबह हो जाती थी, लोग ऐसे देख रहे होते थे। मैं कसम खा के जाके बता सकता हूं कि मैं भी सुबह तक तकरीर कर रहा था, लोग ऐसे बैठे थे, बल्कि लोग नहीं बैठे थे, पीर बैठे थे, फकीर बैठे थे, उलमा बैठे थे, मशाइख बैठे थे, रोशन ज़मीर बैठे थे, और सारे के सारे नजरें उठा रहे थे, अक्सर मुस्करा रहे थे, क्योंकि मोमिन की निशानी यही है कि मौत के वक्त भी मुस्कराता है। और अन्नौम मौतुन खफीफुन, नींद मौत ही तो है, नींद के वेले बसीरपुर में लोग मुस्करा रहे हैं। इसको कहते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बावर्दी नारा है। हाँ, बेवर्दी अगर कोई नारा लगाता उसकी चस और है। आज मेरे वर्दी वाले भाई ने नारा लगाया है, बड़ा ही मजा आया है। इसलिए नूरी वर्दी है, ये नूरी वर्दी है, क्योंकि ये बिलाली वर्दी है। माशाअल्लाह, कसूरी साहब दी सूई उत्थे अड़ी हुई है कि डंडा चुको ते इन्हां नूं नसाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, वो जिस दिन से मुमताज कादरी ने करम फरमाया है, असा पुलिस वालियां दा पिछला सारा खाता भुलाया है, असा इन्हां नूं सीने नाल लाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसको याद रखें वक्त को कि तेरे मेरे साथ मेरी तन्हाई, तेरे साथ खुदाई, उसको मौत कहां से आती जिसको नींद न आई। वही मरते हैं जो सोते हैं, जो सोते नहीं वो मुर्दा होते नहीं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज जामिया हनफिया जिंदा है, फकीह आजम का फैज भी जिंदा है, और नूर तो मर सकता ही नहीं। नूर हमेशा नूर, हर बला दूर। असा वक्त दे हथों हो गए मजबूर। आखिर दावाना